नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज AISSAC के वेबसाइट पे कुछ और अपडेट्स आए हैं और ये अपडेट्स में एक महत्वपूर्ण अपडेट्स है कि हम लोग को डेट शेड्यूल जारी कर दिया गया कि NTA पर ई काउंसलिंग के लिए पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख अलॉट कर दी गई है, जो 6 मार्च से लेकर 13 मार्च तक रहेगी, यानी एक सप्ताह के लिए। इस बीच में जितने भी क्वालिफाइड हैं, इन सभी लोगों को ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। उसकी प्रक्रिया क्या होगी? स्टेप बाय स्टेप उसके स्क्रीनशॉट, यानी जब हम इस पर जाएंगे तो हमारे सामने वन स्टेप के बाद अगला स्टेप कैसा आएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी NTA ने शेयर किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास तौर से पहले चरण की एक बहुत बड़ी समस्याओं पर विराम लग गया है। इसके अलावा आप चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, साइन अप कैसे करेंगे, और कौन जो फॉर्म फिलअप करने के समय आपने स्कूलों के संयोजन का जो आपने विकल्प चयन किया था, वो किस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा स्कूलों के चयन के लिए, उसके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आज NTA ने जारी किया है। मैं इसको आपके साथ साझा करने वाला हूं और इसलिए मैं लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। अब गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद ये देख रहे हैं गूगल क्रोम ओपन हो गया है। मैंने उस टैब को अपने गूगल क्रोम में ऑलरेडी बुक मार्क करके रखा हुआ है, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है इसको जल्दी से खोल लेना। जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे सामने जो अभी आप देख रहे हैं ये आ रहा है, ये इस रूप में आ रहा है यहाँ पर। और ये जो सबसे पहला जो विंडो है नोटिसेस का, इसमें कल तक जो था नोटिस SOP तक का था, यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट था। आज उसका हिंदी वर्जन भी अपडेट हो गया और इसमें एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि फैक यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, हमारे सैनिक स्कूल में ई काउंसलिंग को लेकर के और नामांकन को लेकर के जो भी मन में प्रश्न और दुविधा होंगे उसको जानने के लिए यहाँ सारे सवाल और उसके जवाब दिए गए हैं। तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप खुद भी इसको देख सकते हैं, जरूरत होगा तो समय अगर रहा तो मैं इसको डिटेल करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला जो चीज है वो साइन अप करने के लिए निर्देश क्या है, मैं इसको बताने के लिए आपको लिए चलता हूं अपने। जब हम उसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक फाइल डाउनलोड हो जाता है। इस फाइल डाउनलोड को हम यहां जाकर के देख लेंगे कि ये फाइल हमारा कहाँ है, और यहां हम इसको क्लिक करते हैं। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने भी ये हिंदी वर्जन में भी आ चुका है। मैंने हिंदी वर्जन जानबूझ के खोला है, अंग्रेजी में ऑलरेडी पहले आ चुका था। तो दिए गए दिशा निर्देशों में अगर हम कहें तो पॉइंट 1 में ये डेट हो गया, 6 मार्च से शुरू होने जा रहा है, ये कंफर्म डेट अब हो गया। दूसरा है कि साइन अप करने के लिए जो भी एलिजिबल हैं, उसके लिए जो क्वालिफाइड हैं वो सब कोई इसमें साइन अप कर सकते हैं। और साइन अप करने में सबसे पहले जो फॉर्म फिलअप करने के समय आपने अपना मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी दिया था वही इसमें भी आपको देना है, क्योंकि OTP उसी पर जाएगा, इसमें आप कोई अल्टरेशन नहीं कर सकते। OTP पर जब आएगा और उस OTP को आप जब इस पर जमा करेंगे तभी आपका साइन अप कंफर्म भी होगा। और उसको करने के बाद में नया पासवर्ड सेट करते हुए उसको कंफर्मेशन देना है। आप एक बार कंफर्मेशन हो जाएगा तो आपका जो है उस पर रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, नए पासवर्ड के साथ साइन अप करना है। आपके सामने एक डिक्लेरेशन स्क्रीन आएगा जैसा फॉर्म फिलअप करने के समय आया था, उसको एक्सेप्ट करना है, करना ही उसके बाद अगला विंडो खुलेगा। जब आप अपनी सहमति दे देते हैं तो वहां पर आपको माई प्रोफाइल वाली स्क्रीन आएगी। माई प्रोफाइल वाली स्क्रीन पर जब आप जाएंगे, इन सारी प्रक्रियाओं का एक डिटेल नीचे दिया गया है, मैं दूसरे उसको डाउनलोड करके रखा हूं, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपके सामने में। इसके बाद में राउंड 1 के लिए क्या है कि आपको सैनिक स्कूल का विकल्प चुनने का होगा। तो जिन लोगों ने विकल्प चयन में केवल सैनिक स्कूल दिया है उनके लिए विकल्प चुनने का अलग है, उसके एक तालिका इसमें दी गई है, मैं वहां से इसको स्क्रीन आपके सामने डिटेल कर दूंगा। दूसरा है सैनिक स्कूल और नए सैनिक स्कूल का जिन्होंने विकल्प दिया था 40% रूट वाले, वे 15 स्कूलों का चयन कर सकते हैं।
और कुछ ऐसे थे जो केवल नए सैनिक स्कूल का दिए हैं, उनका विकल्प अलग है। ये सारा रूट इसमें दिया हुआ है। जिस किसी को भी सैनिक स्कूल में संयोजन का विकल्प चुना है, उन्हें पसंद के मुताबिक जो पहला चयन उन्होंने दिया होगा वो बाय डिफॉल्ट उसमें रहेगा। इसके अलावा उम्मीदवारों ने एनएसएस 40+ नए सैनिक स्कूल के रूट का विकल्प चुना है, वे 5 नए सैनिक स्कूल भरने में सक्षम होंगे। और नए पुराने, और एक तो बाय डिफॉल्ट आपका रहेगा, 9 पुराने होंगे, 5 नए होंगे और एक बाय डिफॉल्ट जो आपने फॉर्म फिलअप करने के समय दिया था। अब इसमें जब ये सारा चीज आप कर लेंगे तो आपके सामने स्क्रीन खुलेगा कैसे। अब इसको मैं बताने के लिए आपको लिए चलता हूं अपने उस पर कि जब आप रजिस्ट्रेशन वाले लॉगिन पर जाएंगे तो आपके सामने स्क्रीन किस तरीके से खुलेंगे, ये आप देखिए। अपेंडिक्स बी और अपेंडिक्स सी है क्या, इसमें किस तरीके से आएगा। ये पहला है अपेंडिक्स ए, ई काउंसलिंग के समय का जो सबसे पहला जो प्रक्रिया होगा ये वाला प्रक्रिया आएगा। तो यहाँ जब हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो ये बात का होगा, ये ई काउंसलिंग के समय का पोर्टल खुलेगा, यानी राउंड 1 के लिए जब ई काउंसलिंग शुरू हो जाएगा 13 मार्च के बाद में, उसके बाद का ये प्रक्रिया होगा जिसका डिटेल वीडियो मैं दे चुका हूं। लेकिन रजिस्ट्रेशन करेंगे कैसे, उसका 1 बाय 1 एक यहाँ सारा डिटेल दिया हुआ है कि प्लीज एंटर योर एएसआई एप्लीकेशन। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर कह रहा है कि सबसे पहले जब 6 मार्च को पोर्टल खुलेगा तो हमें सबसे पहले यहाँ पर अपने फॉर्म का जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो हम सबसे पहले यहाँ डालेंगे, और डालने के बाद यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई है टू, स्टेप 2 होगा क्लिक वेरीफाई आफ्टर एंटरिंग योर एएसआई एप्लीकेशन नंबर। जब हम ये करेंगे उसके बाद हमारे सामने तीसरा जो स्टेप आएगा वो होगा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, मैसेज विल अपीयर, क्लिक ओके। अब यहाँ जब आप ओके पर क्लिक करेंगे उसके बाद का विंडो कौन सा खुलेगा वो यहाँ बताया जा रहा है। यू विल रिसीव सेम ओटीपी ऑन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड बाय यू ड्यूरिंग एएसआई 2023 रजिस्ट्रेशन ऑन एनटीए पोर्टल, जो आपने वहां किया था। तो ये चौथा स्टेप हो गया। अब वहां से जब आप ओटीपी हो जाएगा तो आपको वो ओटीपी यहाँ डाल करके उसको क्लिक करना है वेरीफाई ओटीपी पर, यहाँ दिया हुआ है। जब आप ये कर देंगे तो छठा स्टेप होगा योर पासवर्ड फॉर फर्दर साइन इन। अब एक बार फिर से नया पासवर्ड आपको करना होगा। ये सारी प्रक्रिया मैंने बहुत सोच समझ कर अपने बच्चों विद्यालय के बच्चों के लिए पहले से करके रखी हुई थी। फॉर्म फिलअप करने के समय सारा ऑप्शन का विकल्प भी मैंने सही तरीके से उसमें दिया हुआ था, इसलिए मेरे अभिभावकों को तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे जो स्टेप आएगा वो साइन अप सक्सेसफुल मैसेज विल अपीयर, उसको क्लिक करना है आपको। जब आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपका यूजर नेम जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर होगा और जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया वो होगा, और उसको करने के बाद आपके सामने यूजर नेम पासवर्ड ये दोनों आ चुका है। यहाँ पर साइन इन विथ न्यू सेटअप पासवर्ड इंटर एप्लीकेशन नंबर योर यूजर नेम। उसके बाद में डिक्लेरेशन का आएगा, यहाँ पर आप एग्री कर देते हैं और एग्री करने के बाद प्लीज डू नॉट डू रीड द एप्लीकेशन डिक्लेरेशन केयरफुली करना है। आगे डिक्लेरेशन आई एग्री करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर में आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, ये पढ़ के सावधानी से करना है। इफ यू क्लिक ऑन डिसएग्री बटन मैसेज विल अपीयर ऑन द टॉप ऑफ रीड एसओपी केयरफुली। अगर गलती से हो भी गया तो उसके बाद का जो भी स्टेप है यहाँ से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिलिंग का आपका पोर्टल यहाँ माई प्रोफाइल टैब बन करके तैयार हो जाएगा। और जब ये होगा तो चेंज योर क्रेडेंशियल इन केस फील्ड इराउंडली, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं अपना जो क्रेडेंशियल है। इसमें लिंग और जेंडर इसके अलावा कोई चीज नहीं आएगा आपको करने के लिए। रिव्यू योर क्रेडेंशियल, अपने क्रेडेंशियल का रिव्यू कर सकते हैं यहाँ से। क्लिक ऑन कॉन्फिडेंशियल रजिस्ट्रेशन फॉर फाइनल कंफर्मेशन, और ये सब डालने के बाद में क्लिक ऑन फॉर फाइनल सबमिशन, और तब जाके फाइनल सबमिशन करना है। लेकिन ये प्रक्रिया आपको ऑल जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कैसे कैसे आएगा, यहाँ है चॉइस फिलिंग का। मैंने अपने विद्यालय के सभी बच्चों के लिए 2 नंबर वाला जो चॉइस था सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट इन ऑर्डर दैट प्रायोरिटी, इसमें आप पुराने सैनिक स्कूल 9 चुन सकते हैं और एक जो पहला ऑप्शन आपने दिया था वो बाय डिफॉल्ट रहेगा, तो 10 हो गए और 5 नए। इस प्रकार कुल मिलाकर के आप
15 सैनिक स्कूल का चयन कर पाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि फर्स्ट राउंड में प्रायोरिटी में आपके रैंक स्कोर के आधार पर एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल के लिए आपकी पहली काउंसलिंग होगी। अगर वहां सीट अवेलेबल होगा तो आपको ऑफर किया जाएगा उन 10 सैनिक स्कूलों में। यदि वहां सीट नहीं हुआ तो फिर नए सैनिक स्कूलों के लिए आपको सीट आवंटित की जाएगी, जो इसकी प्रक्रिया हो गई यहाँ पर। अब यहाँ प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में इस तरीके से आपके सीट अलॉट किए जाएंगे जिन लोगों ने पहले से दूसरा विकल्प चुना हुआ है। तो ये जो भी मैं अभी आपकी स्क्रीन पर यहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये इस बात को बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग में किस किस तरीके से विंडो खुलेगा। इसको आप बहुत सावधानी से देखें, समझें। और मुझे लगता है कि इसमें इतना ही है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी डॉक्यूमेंट की अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। और इस तरीके से हम लोग ई काउंसलिंग की पहली प्रक्रिया में। अब बात आती है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का विवरण। तो ये भी यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक फाइल डाउनलोड होकर के आएगा पीडीएफ में। आप उस पीडीएफ फाइल को जाएंगे और जाकर के आप देखेंगे तो ये मेरे सामने उसका एक पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ चुका है। मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पर। अब आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ मिल जाएगा। ये चीज आप भी स्वयं से कर सकते हैं और खुद देख भी सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि इसमें समय मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगा। जैसे मैंने सैनिक स्कूल के लिए क्वालिफाई किया है, मैं सैनिक स्कूल में एक में प्रवेश लेने का इच्छुक हूँ, क्या मुझे इस समय ई परामर्श पोर्टल पर करने की आवश्यकता है। जो भी पेरेंट्स के अनुमानित और अनुसंशय वाले सवाल होते हैं, जिनको उनके मन में जो शंका है, उसका समाधान यहाँ पर किया हुआ है। और ये लगभग इसमें 25 प्रश्न हैं जो आप इस पर देख सकते हैं और उसके लिए आपके बहुत सारे सवालों का जवाब यहाँ मिल जाएगा। ये आप स्वयं से भी कर सकते हैं इस पोर्टल पर जाने के बाद में। तो मुझे लगता है कि ये आज का अपडेट इतना ही है। इसके अलावा भी यदि कोई अपडेट आता है तो हम लोग पीछे नहीं है, आपको जो भी ताजा जानकारी होगी उसको आपके सामने हम लोग रखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब